ग्रंथ और शास्त्र में डिफरेंस क्या है? ग्रंथ उसको कहते हैं जिसकी रचना किसी पंडित जी के द्वारा हुई हो, किसी ज्ञानी महापुरुष के द्वारा हुई हो, किसी संत ने जिसकी रचना की हो, उसको कहते हैं ग्रंथ। तो शास्त्र उसको कहते हैं जिसकी रचना स्वयं भगवान के द्वारा हुई हो। गीता को कहने वाले कोई सिंपल साधारण नहीं, बस समझना इनको। यो माम अजम अनादिम चा वेति लोक महेश्वरम, स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकले हुए ये अमर उपदेश है, महान अमृत है। जो पिएगा बुद्धिमान बन जाएगा और अपने जीवन का कल्याण कर जाएगा। तो ऐसा अलौकिक दिव्य शास्त्र, उसकी स्टार्टिंग एक अंधे धृतराष्ट्र से हो, कैसे, क्यों, कब हुई ये स्टार्टिंग? पर गीता जैसा अनुपम शास्त्र और उसकी स्टार्टिंग प्रारंभ हो रहा है अंधे धृतराष्ट्र से। क्यों और कब ये गीता का ज्ञान धृतराष्ट्र ने क्या पूछा और कैसे स्टार्टिंग की, इसको जानने के लिए थोड़ा और सुन लें। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व धृतराष्ट्र ने, जब भगवान वेद व्यास जी के पास बैठे थे, उनके पिता थे वैसे तो, पर भगवान के अवतार हैं वेद व्यास जी। व्यास पूर्णिमा मनाते हैं ना आप। भगवान के 24 अवतारों में 17वां अवतार वेद व्यास जी का है। तो वेद व्यास जी ने पूछा, है राजन, क्या तुम जानना चाहते हो? क्या पूछना चाहते हो? कोई जिज्ञासा है? तो धृतराष्ट्र ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस युद्ध के मैदान में विजय हमारी होगी या पांडवों की होगी? तो भगवान वेद व्यास जी बोले, अगर जानना चाहते हो तो उसके लिए हम तुम्हें ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकते हैं जिस दृष्टि को पाकर तुम यहाँ हस्तिनापुर में बैठे बैठे लाइव प्रोग्राम देख लोगे। जैसे लाइव हम तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, बैठोगे तुम हस्तिनापुर में, और युद्ध कहाँ होना था? कुरुक्षेत्र में। वहीं से जो हो रहा होगा सब तुम देखते जाओगे। तो तब धृतराष्ट्र ने कहा कि इससे पहले कि आप मुझे दिव्य चक्षु दें, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, मैं ये जानना चाहता हूं कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा, युद्ध का परिणाम जानना चाहते हो तो सुनो, सरसरी तो मैं तुझे अभी बता देता हूं। इस युद्ध में पांडवों की विजय होगी और तुम्हारे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। कौन पिता अपने पुत्रों की मृत्यु को सुनकर प्रसन्न होगा? थर थर कांपने लगा, रंग काला पड़ गया, बाल बिखर गए। युद्ध का ये रिजल्ट है? तो फिर मुझे ऐसी दृष्टि नहीं चाहिए। क्यों? बोले, जिन नेत्रों से मैंने अपने पुत्रों को जन्मते न देखा हो, उनको पालते पोसते न देखा हो, गोद में खिलाते न देखा हो। जन्म से अंधे थे ना धृतराष्ट्र। तो अब मैं उन्हीं नेत्रों से अपने पुत्रों को मरते हुए देखूं? नहीं नहीं, मुझे ऐसी दृष्टि नहीं चाहिए। थोड़ी देर के बाद बोले, हाँ मैं देखना तो नहीं चाहता, मैं सुनना चाहता हूं। देखने से थोड़ा ज्यादा दुख होता है। कोई ऐसी हैपनिंग किसी की देख लें, कोई घटना घट जाए, आंखों ने देखी, वो आंखों में द्वार से अंदर तक चली जाती है। रात को भी वही सीन दिखाई देगा। सच बताना, कल का यहां दृश्य रात को दिखाई दे रहा था कि नहीं? बोलो। ये तो अच्छी चीज है, देखना चाहिए। पर वैसे किसी का दुखद समाचार कोई हम आंखों से देख लें,
तो वो एक रील बन जाती है, मन दुखी होता है। तो सुनने से थोड़ा कम होता है दुख। सुना, थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो गए। तो अंधे धृतराष्ट्र ने कहा, मैं देखना तो नहीं चाहता हूं, पर मैं सुनना चाहता हूं कि इस युद्ध क्षेत्र में मेरे या मेरे भाई के पुत्रों ने क्या किया। तो भगवान वेदव्यास जी ने कहा, ठीक है, तुम सुनना चाहते हो तो ये जो तुम्हारा मंत्री है, महामंत्री संजय, सारथी भी था और उनका मंत्री भी था, तो हम इस संजय को दिव्य दृष्टि दे देते हैं। संजय को ऐसी दृष्टि देंगे जहां बैठे बैठे तुम्हें जैसा युद्ध में जैसा जो हो रहा होगा एज इट इज तुम्हें वो बताता जाएगा, दिखाता जाएगा। उस समय तो ये पावर होती थी। भगवान की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि मिली, भगवान वेदव्यास जी की कृपा से। बाद में आप सुनेंगे भगवान की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन को दिव्य चक्षु मिले। तो जब संजय को दिव्य दृष्टि दी गई तो गीता का पहला श्लोक अंधे धृतराष्ट्र ने कब प्रारंभ किया? ये महाभारत के भीष्म पर्व का 25वें अध्याय से गीता प्रारंभ हुई। वैसे गीता इज द इंडिपेंडेंट शास्त्र है, स्वतंत्र है ग्रंथ। तो जब महाभारत का युद्ध होते होते 9 दिन बीत गए, 18 दिन युद्ध हुआ होना था। जब युद्ध होते होते 9 दिन बीत गए, महाभारत का युद्ध होते होते जब 9 दिन बीत गए, 10वें दिन भीष्म पितामह बाण शिया पर गिरा दिए गए। किसने गिराया? अर्जुन ने। इतने बाण लगे भीष्म पितामह के शरीर में, कोई जगह खाली नहीं थी। जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, आज भी कुरुक्षेत्र में जाएं तो वहां बाण शैया है। क्यों इतने बाण खाने पड़े? क्यों उनको 27 दिन तक बाण शैया पर तड़पना पड़ा? और वो भी जो अर्जुन के इतने नजदीक थे, अपनी गोद में उनको खिलाया अर्जुन को। कर्मानुबंधीनि मानुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में हर जीव अपने अपने कर्मों से बंधा हुआ है। ए यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। 27 दिन तक वो सांप उसी कंटीले झाड़ियों में उलझा रहा और उसके बाद उसके प्राण छूटे। तो उसने श्राप दिया, जिसने मेरी ये हालत की है वो भी उसका एंड ऐसे होगा, पूरे शरीर में उसके बाण लगेंगे और वो भी 27 दिन तक तड़पता रहेगा। तो जब 10वें दिन भीष्म पितामह गिरा दिए गए, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला पिता से, तो जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान, और जब वो बाण शिया पर गिरा दिए गए, 10वें दिन संजय जी वहां से आए, हस्तिनापुर में पहुंचे और धृतराष्ट्र को जब ये समाचार सुनाया कि भीष्म पितामह गिर गए, तो धृतराष्ट्र सुनकर इतने आश्चर्य में डूब गए कि भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान, वो कैसे गिर सकते हैं मृत्यु शैया पर? तब आश्चर्य में डूबकर अंधे धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किया है वो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। तो अंधे धृतराष्ट्र ने क्या पूछा? एक ही श्लोक है बस, पूरे 700 श्लोकों में धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है बस, सिर्फ प्रश्न किया है और कुछ नहीं बोला। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, और पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। क्या नाम है?
धृतराष्ट्र ने पूछा, धृतराष्ट्र बोले, एक ही प्रश्न किया है बस। इससे पहले कि क्या पूछा धृतराष्ट्र का भी शब्द का अर्थ जान लें। धृतराष्ट्र का पद छेद करें तो धृत जमा राष्ट्र। धृत कहते हैं जकड़ना व पकड़ना, और राष्ट्र कहते हैं दूसरे की जमीन जायदाद को। जो अपना हिस्सा लेने के बाद दूसरे का हिस्सा हड़पना चाहता हो उसका, ये जानते हुए कि जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। सुई भी नहीं जाएगी जमीन का टुकड़ा तो दूर की बात। फिर भी आज भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, बाप बेटे का दुश्मन हो रहा है प्रॉपर्टी के पीछे। तो हम सब अपने मन में भाव बनाएं कि हमें धृतराष्ट्र नहीं बनना। बोलो, हमें धृतराष्ट्र नहीं बनना। और संजय का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक दृष्टि से धृतराष्ट्र का अर्थ है हमारा मन ही अंधा धृतराष्ट्र है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से धृतराष्ट्र का अर्थ है हमारा मन ही अंधा धृतराष्ट्र है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसका नाम है संजय। अंधा मन जब कोई प्रश्न करता है तो जो संयमी होगा, जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर रखा होगा, मन के प्रश्न का उत्तर मन को वही समझा पाएगा, अदरवाइज तो मन को कोई नहीं समझा सकता। मन ही तो पाप कराता है और मन ही पुण्य कराता है। मन ही शत्रु बनाता है, मन ही मित्र मान लेता है। और दूसरा अर्थ है संजय का, संजय अंधे धृतराष्ट्र रूपी मन की अंतरात्मा के प्रतीक है। जब मन कोई प्रश्न करता है तो जैसे संजय की अंतरात्मा कोसों मील दूर बैठकर, कहां हसनापुर कहां कुरुक्षेत्र, ऐसी दिव्य दृष्टि मिली। जो वहां होता था सब देख भी लेते थे और सुना भी देते थे धृतराष्ट्र। इसी तरह हमारी आत्मा भी दूर की वस्तु देख सकती है, सुन सकती है, पर हम आत्मा की पुकार सुनते नहीं हैं और मन की मनमानी करते हैं, इसलिए हमसे पाप अधिक हो जाते हैं।